आदेश आदेश जय माता की। दिल्ली वाली माँ कालिका का मुकुट जो है, चोरों ने उसके साथ क्या किया। मेरी वैसे तो 3 साल पहले की, 3.5 पहले की ये पोस्ट है पूरी लिखी हुई, और उसके बाद जो है कम्युनिटी में भी है 3 साल पहले की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक बारी दिल्ली माँ कालिका द्वार में चोरी हुई। जब चोरी हुई तो चोरी के बाद जो है, जो वो सब सोना वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, तो उसके बाद जो है पिंडी पे जो माँ का मुकुट लगा हुआ था, तो एक चोर ने बोला कि अरे ये मुकुट निकालते हैं। दूसरा चोर बोला, कहता ये सब कुछ चोरी कर रहे हैं हम, छोड़ ये मुकुट जो है बहुत अच्छा लग रहा है माँ के ऊपर, रहने दो। जब वो निकले तो माँ ने सब पे दबाव डाला, और दबाव डाला कि जब सबको जो है एक लगा कि हाँ जी, मंदिर में बुलाया गया कि माँ ने दबाव डाला, अरे चोरी होगी, सबको देखा चोरी। माँ काली ने जो है, लोगों ने जो है, मतलब कि पुजारियों ने जो है माँ कालिका के आगे जो एक प्रश्न लगाया कि हे माँ, आप चाहते आपके मंदिर में कौन चोरी कर सकता है, और आपने रोका क्यों नहीं। तो माँ ने बोला कि मैं देख रही थी कि चलो करने दो, मैं रोकती हूँ इनको। कहती लेकिन जब सारा सोना लूट लिया और उसके बाद जब मेरा मुकुट उतारने आया, तो वो चोर ने बोला कि माँ का मुकुट बहुत सुंदर है, इसे मत उतारो। तो कहते इसमें, माँ कहती कि कम से कम जो है, मेरी इतनी तो इज्जत करके गए कि मेरे सर का ताज, मेरा मुकुट नहीं लिया, मैंने उन भक्तों को माफ़ कर दिया। माँ की महिमा बहुत बड़ी है, माँ कालिका की। ऐसी ऐसी बातें हैं, आंखें भर आती है। ये पोस्ट पूरी मैंने जो लिखी हुई है, ये सत्य है, लेकिन पुरानी है। ये सोचो, माँ कालिका, माँ कालिका ने बोला कि सब सोना ले गए, लेकिन मेरी इतनी सी जो इज्जत कर दी ना, सारे पाप माफ, सब माफ। कि हाय, उस बच्चे के मन में इतना प्यार आ गया कि मेरे मुकुट को तो कम से कम छोड़ दिया, इतनी तो मेरी इज्जत रख के चले गए। लेकिन अगर वो मुकुट को हाथ लगा लेते, तो माँ की लीला सब जानते हैं। बहुत करुणामयी है माँ। माँ की परीक्षा भी बहुत करुणामयी है, मज़ा आता है। तभी मैंने बोला है कि ये माँ की परीक्षा भक्तों के लिए है, चोरों के लिए भी है, ठगों के लिए भी है। माँ की आस्था रखने वालों के लिए, स्वयं माँ काली बनने वालों के लिए नहीं है, अपने दरबार से धक्के मारने वालों के लिए नहीं है। और आप एक चीज़ देखोगे, मैं देख पा रहा हूँ, एक अलग ही माँ ने नेत्रों में एक अलग ही जो है चमक, और एक अलग ही चमक, ये बात करते हुए, क्योंकि ये दिल से उठती है। तो ऐसी है माँ, मेरी माँ कालिका। एक भगत ने बोला था आज से 12 साल पहले, कालका दीवार में, दरबार में, पिंजौर से आगे, नारियल नहीं चढ़ाया पड़ा, माँ तुझे मेरी कसम है, तू यहाँ से जाएगी। उसके घर वालों ने सोचा ये तो पागल है, और वो जिद करके बालक बैठ गया। और आज भी माँ की चरण पादुका है। जिस दिन आपको उस भगत का नाम पता लग जाएगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। और अगर वही भगत अपना नाम ले देगा ना, तो सब मजाक उड़ाएंगे। उस भगत का नाम जरूर पता कर लेना। ऐसे अनेकों चमत्कार है। इतनी दूर, 20 फुट दूरी पर मेरे साथ तो है। नारियल खाली हो रही है, अग्नि जल रही है। बहुत करुणामयी है माँ। माँ की परीक्षा में सजा नहीं है, बहुत मज़ा है, समझ रहे हैं। और एक परिस्थिति है, तुम्हें वो कांटे दे देगी, तुम उस कांटे पे चलोगे कि भी, लेकिन दर्द नहीं होगा। तो मैंने जब समस्त संसार की कालियों को जागृत किया, मेरे पास ही है इस दुनिया में, और कोई नहीं है इस मंत्र को जानता, जिससे
शमशान काली से लेकर पूरी काली जो है वो जागृत होती है। किसको पुकारा, कौन सी काली को पुकारा? तब मैंने जो चयन किया था तो माँ कालिका को किया। और अब तुम लोग माँ के भगत हो तो तुम माँ की कालिका के जो है कौन से नंबर की काली है ये बता देना। समझ रहे हो? सबसे बड़ी काली कौन है, छोटी कौन है, चंचल कौन है, क्रोधी कौन है? प्रमुख माँ काली जो है, माँ कालिका का जैसा होता है ना कि बड़ा भाई, मंझला भाई, छोटा भाई, पांच पांडव, जो भगत जन है सिर्फ वही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। तो बात जब दिल्ली दरबार की चल रही थी तो ये पोस्ट मैंने जो लिखी हुई थी तो मेरा ये ध्यान गया तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। जय माता की सभी लिखना। जय माता दी।